जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता। जो मनुष्य शुद्ध चित होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जय श्री कृष्ण। तो चलिए आज हम भी श्री गीता जी के 15वें अध्याय का श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्ण। 15वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूलस सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल की धारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्यापक हो रही है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसीलिए इस अहता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान सन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक धंधों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को वे अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं।
यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्यमय युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां संपूर्ण। जय श्री कृष्ण। 15वें अध्याय का महात्म्य। प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौंड देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक रात राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते हुए बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। वह संगल द्वीप में जाए घोड़ा भया। एक बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मूल्य ले तथा और भी घोड़े खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया तो वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लाया है। तब राजा ने उसे बुलाया, देखकर घोड़े खरीदे और उस घोड़े को भी खरीदा। राजा ने जब उस घोड़े को फेरा तब राजा को देखकर घोड़े ने सिर फेर लिया। राजा ने यह देख कहा, यह क्या बात है, घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत जल्दी चलता था।
राजा शिकार खेलता हुआ बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृष्णा लगी। वन में एक यति को देखा। वह कुटिया में बैठा है। तालाब जल से भरा है। वहाँ राजा उतरा। घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल उसकी देह छूटी, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, तीस पर बैठकर वैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई और वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? उसने कहा, हे राजन, यह बात ऋषिश्वर से पूछो। तब मुनीश्वर ने कहा, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ यह पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति भई। राजा ने पूछा, हे मुनि, पिछले जन्म में घोड़ा कौन था? और घोड़े के सिर फैलने की बात भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म में तू राजा था। यह तेरा मंत्री था। यह तुमको मारकर राज्य करता रहा। तू फिर राजा हुआ। यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी कृतज्ञ को खूब नरक भुगाओ। बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया। सगल द्वीप से आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तब कहा था, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग भी आए मिले। राजा सवार हो अपने घर आया। पुत्र को राज्य दे वन को जाप तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करें, जिसके प्रभाव से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जो महाभारत का अमृतोपन सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जो यह पाठ सुनने में आपको आनंद आया हो तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।